हेलो बच्चों मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे इस तरह भी वीडियो बनाना पड़ेगा, बट बनाना ज़रूरी है क्योंकि ट्रस्ट के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या हुआ, क्या क्या सही है, क्या सच है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने मेरा नाम लिया है, गणितज्ञ का नाम लिया है और दिखाया है कि गणितज्ञ पे जो टॉपर है वो फेक है। तो क्या वो सही में फेक है? चलिए समझते हैं क्या क्या हुआ और कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई है। आप सबको याद है 16 जून को आपका रिजल्ट आता है। सब लोग हमें रिजल्ट भेजते हैं, हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो इस बच्ची ने भी हमें 17 जून को रिजल्ट भेजा। हमसे मिस हो गया, हमने नहीं देखा, पर 3-4 दिन बाद ये कॉल करती है और हमारे ऑफिस में आती है, विजिट करती है और हम मिलते हैं। जब मिलते हैं तो ये बच्ची ने मुझे हार्ड कॉपी रिजल्ट की दी। ये मैंने नहीं प्रिंट की, ये उस बच्ची ने दी है मुझे, राइट। सो ये दोनों हार्ड कॉपी पिछले साल की और इस साल की। ये ड्रॉपर स्टूडेंट है, हमारे बैच से साल भर पढ़ा हुआ है, राइट। उसने बताया सारा और ये पहले भी मुझे मिल चुकी है। 6 महीने पहले भी वो बहुत डिप्रेशन में थी, तो मैंने उसको उस दिन बुलाया था जब मैं अवनी का या रेवती का पॉडकास्ट शूट कर रहा था, ताकि वो बच्चे भी उसे और समझा सके। हाँ, तो ये बच्ची को समझाया वगैरह वगैरह। तो ये 6 महीने पहले हुआ था। उस दिन ही आती है, उसने मुझे हार्ड कॉपी दी और बच्चे ने जब मुझे हार्ड कॉपी दी, मैंने देखा रिजल्ट और मैंने इस पर ट्रस्ट किया, राइट। और हमने कुछ शूट भी किया, हमने इसका पोस्ट भी डाला। फिर जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई 2-3 दिन पहले, तो इवन मैं भी चेक कर रहा था कि इसका रैंक क्या है। तो 8:30 बजे जब मैं PDF देखता हूँ तो मुझे दिखा कि इसका रैंक वहाँ नहीं है। पहले 50 में आना चाहिए था, मुझे पता था इतने अच्छे परसेंटाइल है, लेकिन वहाँ नहीं दिखा। तो मैंने सर्च किया और मुझे दिखा कि इसका रैंक बहुत नीचे है। मैंने तुरंत 10 मिनट बाद इसको मैसेज भी डाला कि कुछ गलतियाँ हुई है क्या, प्लीज़ चेक करो, क्योंकि मुझे तो कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है। हाँ, ये भी बात ज़रूरी पता थी कि यार ग्रीवेंसेस में मार्क्स चेंज नहीं होते, मार्क्स जो है वो ऑटो फेच होते हैं। 4-5 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, ये सब जानता हूँ। लेकिन आपको पता है कि यार CET सेल में कोई भी बग आ सकता है। कितनी बार आपका पूरा वेरिफिकेशन हुआ तब भी आपको लिख के आता है कि यू आर नॉट स्टिल वेरीफाइड। तो कुछ भी हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी लेकर। या मैं ऑफलाइन मिल चुका हूँ, मुझे जेन्यून कितना है बच्चा ये दिख रहा था, राइट। सो मैंने डाउट नहीं किया, मैंने सोचा फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करते हैं, राइट। इसलिए मैं यहाँ पर कोई बात भी नहीं कर रहा था। हाँ, मैं उससे ज़रूर पूछ रहा था, हम टीम में ज़रूर बात कर रहे थे कि अगर ये गलत हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन आज शाम को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चैनल्स पर ये दिखाया गया कि रिजल्ट फेक है। तो फिर हम इन बच्चे से मिले, मतलब फ़ोन पर कनेक्ट किया, फ़ोन पे बात करी, पता किया कि क्या सच है। और आखिर में हमें पता चला कि यस, ये रिजल्ट एडिटेड था। गलती हुई है हमसे, एक्सेप्ट करते हैं। सच में गलती हुई है हमसे। हमने सिर्फ इस रिजल्ट के QR स्कैनर को देखा और QR स्कैनर पे हमें सेम रिजल्ट दिखा, इतना ही वेरीफाई किया, हमने ट्रस्ट किया। हमने ऑफिस में जब आया, हाथ में रिजल्ट दिया, तो इस पे भरोसा किया, हमने लॉगिन करके रिजल्ट को फिर से नहीं देखा। ये गलती हुई है हमसे एंड आई एक्सेप्ट इट। मैं इस गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने लॉगिन करके चेक नहीं किया, सिर्फ QR स्कैन किया इस रिजल्ट के ऊपर का और मुझे लगा कि हाँ ये सही है, मैंने ट्रस्ट किया है। बट मैं इस इंसिडेंट से ये समझाऊँ कि आप कितना भी ट्रस्ट करो फिर भी आप एक बार री-वेरीफाई करो। मैं ये बड़ी बात आज इस इंसिडेंट से सीख कर जा रहा हूँ कि आगे कितना भी ट्रस्ट कर रहे हो आप, लेकिन एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये मेरी आज सीख है एंड आई एम श्योर ये बच्ची भी आज जो उसने एक्सेप्ट किया, आखिर में बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, वो भी ऐसी चीज़। आई एम श्योर ये भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीख कर जाएगी। आई एम श्योर इसको भी ये लाइफ में बहुत बड़ी सीख मिल रही होगी और शी विल बी ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर, और स्ट्रॉन्ग बनेगी। यार देखो, मैं एक टीचर हूँ, एक पेरेंट भी हूँ। बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, बहुत अलग अलग लेवल की गलतियाँ करते हैं, बट हम टीचर्स का या हम पेरेंट्स का काम क्या है? इनको सुधारना, ना कि इनको ब्लेम करना। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, पिछले 16-17 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अपना पूरा करियर इंजीनियरिंग के बाद
मैंने कभी कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया, कोई कंप्यूटर की रिलेटेड ये वो सब अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे प्लेसमेंट्स थे हमारे हाथ में, लेकिन बाय चॉइस मैंने इस टीचिंग को लिया है। पसंद है पढ़ाना, पसंद है आप सबसे जुड़ना। ऑफलाइन कितने सालों से पढ़ाया है मैंने, कितने अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ाया है। आज भी जो बच्चा मुझे याद करता है, मुझे मिलता है, आई एम श्योर वो जानता है कि कितने ऑनेस्टी से मैंने काम किया है। इतने बड़े करियर में कितने अलग अलग बच्चे IITs में गए हैं, कितने अलग अलग बच्चे NITs में गए हैं, कितने बच्चे COEP में गए हैं। पिछले 4 साल से मैं यूट्यूब पे, उससे पहले 16 साल, मतलब अगर 2011 से लेके अभी तक, 11 में मेरा हुआ है इंजीनियरिंग, हर साल कितने बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं। आई एम श्योर बहुत बच्चे आज भी मुझे याद करते हैं। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह कनेक्ट हो, वो जानते हैं कि कितने ऑनेस्टी से यह काम होता है, कितने सिंसियरिटी से यह काम होता है। आई एम श्योर आप सब जानते हो। बट अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये प्रमोशनल स्टंट है, मार्केटिंग स्टंट है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि नहीं, गणितम को ऐसे फेक रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग के लिए। ये चैनल यहाँ तक जो भी आया है, जितना भी, हम बहुत छोटे हैं अभी, और जो बड़े बड़े टीचर्स बोल रहे हैं ना, मैं खुद उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। ये मेरे इंस्पिरेशन हमेशा रहे हैं, मैं इनसे मिला भी हूँ, सब लोगों से मिला हूँ, और सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। हाँ, तो मैं फिर कहता हूँ कि मुझे किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करना है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारी गलती हुई है, बिल्कुल। हम हर जगह से रिजल्ट हटा देंगे। हम बच्चे को भी, जो बच्ची थी उसको भी हमने समझा दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं थी, ये एक बस मिस्टेक था हमसे, और हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर आप लोग समझ रहे होंगे मेरे आंसर को। बहुत 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 डिफ़िकल्ट था मेरे लिए आंसर करना। एंड मैं फिर से कहता हूँ कि चलिए फिर से हम लोग क्या करने आए थे वो करते हैं। हम लोग यहाँ लाखों बच्चों को यहाँ कुछ बताने आए थे, कुछ सिखाने आए थे, बहुत कुछ इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर करने आए थे। चलिए मिलकर फिर से करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।